प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का। जो बच्चे अभी अभी पेपर दे के आ रहे हैं, जिनका गुण 8 से 24 है आईपी, इसके संपूर्ण प्रश्न का एनालिसिस करने वाले हैं। यानी आप खुद अपने प्रश्न को जांच लीजिए, कितना सही किए और कितना गलत किए, आप कितना नंबर का स्कोर कर पा रहे हैं। यदि आपका स्कोर अच्छा जाता है, जो भी स्कोर जाता है, आप उसको कमेंट में आंसर दीजिएगा कि आपने कितने नंबर का स्कोर किया है। ठीक है, देखिए पेपर कोड है 8 से 24 आईपी और विज्ञान का पेपर है, जो अभी अभी आप बच्चे पेपर अपना दे करके निकले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं प्रश्न को। देखिए प्रश्न नंबर पहला है कि किस लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। देखिए बताना था कि किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है वो है अवतल लेंस, यानी विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। ठीक है, कितने बच्चों ने इसका जवाब सही दिया है आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। देखिए तो इसका राइट आंसर जो होगा बी नंबर, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे है कि प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। विकल्प संख्या डी सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर है कि एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? देखिए ये क्या दिया गया है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दिया है, फोकस दूरी किसमें सेंटीमीटर बताना है ना। तो देखिए क्या होता है, सेंटीमीटर के 100 बटा में एफ होता है। तो ठीक है, तो देखिए हमें फोकस दूरी निकालना है, तो क्या हो जाएगा 100 बटा में 2, यानी कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50 + 50 हो जाएगा इसका उत्तर, यानी विकल्प संख्या कितना ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आगे है कि फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी में क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? भूज संपर्क तार, उदासीन तार, जीवित तार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवित तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवित तार हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चों ने जीवित तार यानी विकल्प संख्या सी को टिक किया है उनका उत्तर सही है। आगे है, यदि शक्ति कार्य तथा समय के मात्रक क्रमशः x1, x2, x3 में प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? x1 × x2 बराबर x3, x1 × x3 बराबर x2, x2 × x3 बराबर x1, x1 × x2 × x3 बराबर 1। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा x1 × x3 बराबर x2, यानी विकल्प संख्या 20 सही हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे है, एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कितना? 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा कितनी होगी? 10 कूलाम, 5 कूलाम, 20 कूलाम, 25 कूलाम। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा कितना हो जाएगा? 20 कूलाम हो जाएगा। कितना? 20 कूलाम, यानी विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा। राइट आंसर विकल्प संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 ½ H2O, CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × H2O, CaSO4 × 5H2O। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा CaSO4 × H2O, यानी विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि pH मान 8.5 वाला विलयन है। देखिए pH मान 8.5 वाला विलयन है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि क्षारीय हो जाएगा। क्या होगा? क्षारीय। ठीक है, अब देखिए CH3CHO का IUPAC नाम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए CH जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसका जो आप उत्तर कमेंट में बताइएगा, इसका आप लोग क्या लिखे हैं, क्योंकि इसके उत्तर पर भी संदेह है। ठीक है, चलिए आगे है, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है या बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। अर्थात
धात, उपधात, निष्क्रिय धात। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, अधात हो जाएगा, यानी विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। ठीक है, अधात। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर है कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। देखिए कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है CaNO3 CaNO3 Ca3NO3 Ca2NO3। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CaNO3 हो जाएगा, इन विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H2 CH4 C2H6 C3H8। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा C2H6, यानी कि विकल्प संख्या सी सही हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके साथ अगला नंबर प्रश्न है जो उपभाग 3 सब सेक्शन 3 से है। रक्तदाब मापा जाता है, रक्तदाब मापा जाता है स्फैग्नोमीटर द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा, माइक्रोमीटर द्वारा। देखिए जो रक्तदाब मापा जाता है स्फैग्नोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे है कि बिलियन में से कौन सा पादप हार्मोन है, थायरिक्सिन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन या एस्ट्रोजन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, यानी विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है एक लिंगी पुष्प है, गुड़हल, पपीता, सरसों, गुलाब। देखिए एक लिंगी पुष्प क्या है, तो देखिए एक लिंगी पुष्प जो होता है वो होता है पपीता। क्या होता है, पपीता, यानी विकल्प संख्या दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि पुनर्जनन का उदाहरण है हाइड्रा, ब्रायोफिल्म, अमीबा, प्लेनेरिया। तो देखिए जो पुनर्जनन का उदाहरण है वो हाइड्रा होता है, यानी विकल्प संख्या इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, हाइड्रा। अगला नंबर है कि ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है, ऑक्सीजन, वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए जो ओजोन परत का क्षरण किसके द्वारा होता है, तो ओजोन परत का क्षरण होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। किसके कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, राइट आंसर विकल्प संख्या डी हो जाएगा। अगला नंबर है प्राकृतिक परितंत्र है गमले, जल जीवन जीवशाला, खेत, वन। देखिए प्राकृतिक परितंत्र क्या है, तो देखिए जो प्राकृतिक परितंत्र होता है जल जीवशाला होता है, प्राकृतिक परितंत्र जल जीवशाला, यानी विकल्प संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर है आहार श्रृंखला में उत्पादन होता है चूहा, बिल्ली, खरगोश, हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल। तो देखिए जो आहार श्रृंखला है उसमें क्या उत्पादित होता है, हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल, यानी विकल्प संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रही आज के वीडियो। तो वीडियो हमारी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा, और आपने कितना नंबर स्कोर किया है इस पेपर में ये भी आप लोग अपने कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।